भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शनिवार को PSLV-C61 रॉकेट का लॉन्च मिशन सफल नहीं हो पाया। लॉन्च के बाद तीसरे चरण के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे मिशन अधूरा रह गया। इस बात की जानकारी खुद इसरो प्रमुख वी नारायणन ने दी है। इसरो के मुखिया ने बताया है कि सैटेलाइट के लॉन्च का पहला और दूसरा चरण सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण को पूरा नहीं किया जा सका और खामी की वजह से यह मिशन सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तीसरे चरण के संचालन के दौरान हमने एक अवरोध देखा और मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। अब हम इस डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर मिशन पर लौटेंगे। इस मिशन के तहत EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को पृथ्वी की सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाना था। ये सैटेलाइट EOS-04 का रिपीट संस्करण था और इसका मकसद रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उपयोगकर्ता समुदाय को सटीक और नियमित आंकड़े मिल जाएं। EOS-09 सैटेलाइट को इस उद्देश्य से डिजाइन किया गया था कि यह देश की रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को और मजबूत कर सके। EOS-09 को खासतौर पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो की तकनीकी टीम अब इस समस्या की गहन जांच करेगी, ताकि ये साफ हो जाए कि लॉन्च के दौरान किस स्तर पर गड़बड़ी आई और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जा सके। इसरो ने रविवार सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV-C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन यह लॉन्चिंग कामयाब नहीं हो पाई। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS-09 में गड़बड़ी का पता चला। इसरो चीफ वी नारायणन ने कहा कि आज 101वें प्रक्षेपण का प्रयास किया गया। PSLV-C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था। तीसरे चरण में ऑब्जर्वेशन के कारण मिशन पूरा नहीं हो पाया। ये PSLV की 63वीं उड़ान थी, जबकि PSLV-XL कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हुए 27वीं उड़ान थी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित का कहना है कि EOS-09 पहले के RISAT-1 का फॉलो ऑन मिशन है। इसरो ने X में पोस्ट पर बताया है कि EOS-09 की ऊंचाई 44.5 मीटर है, वजन 321 टन है। ये 4 फेज में बनाया गया है। मिशन में EOS-09 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना था। EOS-09 रिमोट सेंसिंग डेटा देने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS-09 को खासतौर पर घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। PSLV-C61 रॉकेट की लॉन्चिंग के 17 मिनट के बाद EOS-09 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने की उम्मीद है। सैटेलाइट के निर्धारित ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षाओं में अलग हो जाने के बाद वैज्ञानिक बाद में ऊंचाई कम करने के लिए व्हीकल पर ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का यूज करेंगे। ये जो मिशन है वो 5 साल का है। EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सी बैंड सिंथेटिक अपचर रडार तकनीक से लैस एक एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह हर मौसम में दिन और रात में पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर कर सकता है। ये क्षमता कई क्षेत्रों में भारत की सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाती है। इसरो GSLV F-16 पर नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। निसार पृथ्वी की तरह इकोलॉजी और प्राकृतिक आपदाओं में बदलावों को ट्रैक करने के लिए नासा और इसरो दोनों के जरिए डेवलप डबल बैंड रडार सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, जो ग्लोबल क्लाइमेट कंडीशन पर डेटा प्रदान करेगा। Perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation, and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।